नमस्कार दोस्तों। युद्ध के हालात तो आप देख ही रहे होंगे। इससे पूरे वर्ल्ड में तबाही मचने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे असर पड़ने वाला है? क्योंकि ये क्रूड ऑयल की लड़ाई है, कच्चे तेल की लड़ाई से हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कच्चा तेल हमारे देश को नहीं मिलता तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि हम 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है आबू धाबी में, सबसे ज़्यादा वहीं से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी वजह से कच्चा तेल नहीं मिलता तो क्या हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी या फिर हमें कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा? तो दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है? दूसरा अल्टरनेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर कच्चे तेल से हम रिफाइन करके बनाते हैं तो एक यूनिट का खर्चा 25 रुपए के आसपास आता है, 22 से 25 रुपए के आसपास। लेकिन अगर इसी को ग्रिड में बनाते हैं, यानी और जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसमें बनाते हैं, तो 7 से 8 रुपए 9 रुपए के आसपास खर्चा आता है। और अगर इसी को हम सोलर से बनाते हैं, तो सोलर से बनाते हैं तो इसका खर्चा 2 से 3 रुपए आता है एक यूनिट का। तो अल्टरनेट हमारे को साफ दिख रहा है। और अडानी और बहुत सारी इंडियन कंपनियां जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, सोलर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा फ्यूचर में अगर ये युद्ध से कोई देश क्रूड ऑयल को कंट्रोल कर भी लेता है तो हमारे पास अल्टरनेट है और हमें ढूंढना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर एक तो हमारा खर्चा कम हो रहा है, 22 रुपए से हम 2 रुपए पे आ जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो क्या ये इतना आसान होगा? आज के वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि सोलर के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या सोलर की चीज़ों को सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, और हमारे देश पे इस युद्ध से होने वाले प्रभाव से किस तरीके से बचा जाए, इन चीज़ों के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। युद्ध की वजह से कई महत्वपूर्ण तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है या वहां काम रोकना पड़ रहा है। ईरान के तेल टर्मिनल, इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड को निशाना बनाने की धमकी दी है और हो सकता है वहां हमला कर भी दिया हो। अगर यहाँ हमला होता है तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरीके से ठप हो सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ये वो रास्ता है, ईरान ने इस समुद्र के रास्ते को अगर ब्लॉक कर दिया या ब्लॉक करने की चेतावनी दे रहा है तो दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट सकती है और हो सकता है टूट भी गई हो। इजराइल की अपनी बड़ी रिफाइनरी हाइफा रिफाइनरी भी हिजबुल्ला और ईरान की मिसाइलों की रेंज में है, शायद यहाँ पे भी हमला कर दिया हो। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और हमला हो रहा है और बहुत भारी तबाही हो रही है। तो ये रास्ता तो बंद होना तय है और रिफाइनरी पे भी हमला होना तय है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा भाई। संघर्ष शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है अगर ईरान के तेल ठिकानों पर सीधा हमला होता है ना तो 100 रुपए प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है रेट, जिससे क्या होगा, या तो सप्लाई में कमी होगी क्योंकि ईरान जो है ना वो दुनिया का एक बड़ा तेल उत्पादक है। युद्ध के कारण उसके उत्पादन में शिफ्टमेंट देरी हो सकती है क्योंकि अभी वो मान लो अब युद्ध के हालात में वो अपना देश बचाएगा कि तेल को बेचा में या उसमें लगेगा, ठीक है। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें ना तो ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिसके जवाब में इजराइल बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। प्रॉक्सी वार लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों के माध्यम से भी रेड सी में तेल के टैंकरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे समुद्री बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है भाई। कहने का मतलब है महंगाई बढ़ती ही जा रही है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है भाई? अपने को क्या फर्क पड़ेगा इससे? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है, जिसमें ज्यादातर मिडल ईस्ट से ही सारा खरीदता है। महंगा पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ाती हैं तो भारत में भी दाम बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, शिफ्ट रूटों में बदलाव होगा, टैंकरों में लंबे रास्तों से आना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की दोनों की बर्बादी होगी। अगर हम एक दिन के खर्चे की तुलना करते हैं तो भारत लगभग हर रोज का 56 लाख बैरल यानी कच्चे तेल की खपत करता है। इससे लगभग 48 लाख बैरल प्रतिदिन वो विदेश से मंगाता है, जिसका दैनिक खर्चा मतलब एक बैरल की जो कॉस्ट है वो $82 से $85 के आसपास होती है। अगर भारतीय रुपए में से समझे तो 3000 से 3200 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। और साल का अगर हम करें तो 132.4 बिलियन का खर्चा है। ये रिपोर्ट और ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेट से उठाए हुए आंकड़े हैं। भारत में रुपया लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास सालाना खर्चा हो जाता है भाई। बात यह है कि एक दिन में अगर हम इससे बिजली बनाए ना तो 288 करोड़ यूनिट बना सकते हैं। इतना तेल हम रोज का खरीदते हैं। और साल की बात करें ना तो 175 करोड़ बैरल तेल आयात करते हैं और इससे अगर हम बिजली बनाने की कोशिश करें तो 1,05,000 करोड़ यूनिट बना सकते हैं। इसको एक मोटे मोटे हिसाब से समझते हैं। अगर हम इस तेल से बिजली बनाएं,
अगर भारत अपने पूरे आयात तेल यानी 48 लाख बैरल जो प्रतिदिन वो यूज करता है बिजली में बदले, तो हम एक दिन में 288 करोड़ यूनिट और एक साल में लगभग 1,05,000 करोड़ यूनिट बिजली बना सकते हैं। क्या आप यह जानना चाहोगे कि सोलर एनर्जी या कोयले के मुकाबले में तेल से बिजली बनाना कितना महंगा पड़ता है? भारत में औसत 1 गीगावाट का सोलर प्लांट लगभग साल में 150 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता है। धूप और मौसम को ध्यान में रखते हुए कुल क्षमता की गणना लगभग मान लो 700 गीगावाट बिजली चाहिए। यानी जो अभी अडानी का और पूरे देश का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 500 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट करने का, ये उससे भी 200 गीगावाट ज्यादा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि भविष्य में सोलर की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। यानी आपको 700 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने होंगे। तुलना के लिए भारत का वर्तमान कुल सोलर लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट का है। आप उससे भी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। अंदाजन खर्चा कितना होगा? आज के समय में 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का खर्चा लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ आता है, यानी 4.5 से 5 करोड़ के आसपास आता है। 1 गीगावाट लगाने का खर्चा लगभग 5,000 करोड़ होता है। समझे मेरी बात? 1 मेगावाट का 4.5 से 5 करोड़ और 1 गीगावाट का लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है। तो टोटल जो मतलब निवेश होगा वो कितना होगा? 35 लाख करोड़ रुपए का। ठीक समझ रहे हो? यानी यह राशि भारत के पूरे साल के बजट, मतलब यह राशि भारत के पूरे बजट, सालाना बजट के 70% से भी ज्यादा है। और जमीन लगभग 4 से 5 एकड़ चाहिए होती है 1 मेगावाट के लिए। यानी टोटल जमीन हमें 28 लाख एकड़ जमीन चाहिए। भाई मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें सोलर पे स्विच होना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये अब तेल के ऊपर निर्भर रह नहीं सकते हम। हमें अपनी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और हमें हमारे देश को डेवलप करना है, तो हमारे को जो एनर्जी का सोर्स है वो रिप्लेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल पे। यानी हमें क्रूड ऑयल से और बिजली पे आना ही पड़ेगा, और बिजली भी सस्ते वाली बिजली पे। हो सकता है एक बार स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा पड़े, लेकिन इन फ्यूचर यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये पूरे देश में इक्वली कहीं पर भी जहां पे धूप आती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आप थोड़ी दूर तक भेज सकते हो। अगर आप तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो सकती कभी भी, ये हमेशा रहेगी। इसको कोई भी सोर्स किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी रिसर्च आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।